Good morning, students. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, I welcome you all in your geography class. Students, in geography, we are going to start our chapter 3, Mineral and Power Resources. So, students, this is your first lecture video of chapter 3 of geography. Students, in this chapter we will discuss what are minerals and what are power resources. Also we will discuss what are their uses and how we can conserve them. So बच्चे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के जो है मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मिनरल्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मिनरल्स के क्या क्या यूजेस हैं और हम मिनरल्स को कैसे जो है वो कंजर्व कर सकते हैं. ऑल्सो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, before starting the chapter, we will look at the contents of the chapter. So students, in this chapter we are going to cover our two main topics, minerals and power resources. So students, in topic mineral we will discuss our subtopic types of minerals, कि कितने तरह के minerals होते हैं. Then we will discuss about extraction of minerals, कि minerals को किस तरह से extract किया जाता है, निकाला जाता है. Then we will discuss our another subtopic distribution of minerals, कि minerals किस तरह से जो है all over the world distributed है. Then we will discuss what are the uses of minerals, कि minerals के uses क्या क्या हैं. Then we will discuss about conservation of minerals, कि minerals को हम कैसे conserve कर सकते हैं, उसे कैसे बचा सकते हैं. Then students, we will discuss our other topic, power resources. What are power resources, कि power resources होते क्या हैं. Then we will cover our next topic, conventional sources of energy, that is what are conventional sources of energy, कि conventional sources of energy होते क्या हैं. And then we will discuss what are non conventional sources of energy, कि non conventional sources of energy होते क्या हैं. Now students, before starting the chapter, an example is given in your book to explain the concept of minerals more clear. So students, firstly we will discuss this example. So students, Kiri was visiting Sukant in his native place near Dhanbad. Kiri एक लड़की है, वो अपने कज़न सुकांत के पास जो है वो घर जाती है अपने नेटिव प्लेस में. उसके नेटिव प्लेस में, नेटिव मीन्स जो जन्म स्थान है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, ठीक है, धनबाद के पास. तो कीरी एक लड़की है, वो अपने कजन सुकांत के पास, उसके जो नेटिव प्लेस है धनबाद के पास, वहां जाती है. कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक. और कीरी जो है वो बहुत ही हैरान होती है ये देखकर कि वहां पर बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े एरियाज हैं, जगह हैं, वो ज्यादातर क्या है, ब्लैक हैं, काली हैं. वो पूछती है, सुकांत, वाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, शी आस्क्ड. वो अपने कजन सुकांत से पूछती है कि ये जो जगह है ये इतनी ज्यादा काली और डस्टी क्यों है, ब्लैक और डस्टी क्यों है. डस्टी मीन्स धूल से भरी हुई. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन्स नियर बाय. डू यू सी द ट्रक्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत. ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आसपास कोल माइंस है, यानी कि कोयले की खदानें हैं, कोयले की माइंस हैं. डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम्हें वो ट्रक्स को देख रही हो. दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, वो सब क्या है, जो मिनरल है, कोयला, उसे लेकर जा रहे हैं, ऐसा सुकांत ने उसे कहा. व्हाट आर मिनरल्स, आस्क्ड कीरी. कीरी ने उसे पूछा कि ये मिनरल्स होते क्या हैं. सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स. सुकांत उसे जवाब देता है कि क्या तुमने कभी एक बेकर को
बिस्किट्स बेक करते हुए, बनाते हुए देखा है? द फ्लावर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स्ड टुगेदर। क्या होता है कि जो फ्लावर, आटा होता है, दूध होता है, मिल्क, शुगर, चीनी और कई बार अंडे जो हैं वो एक साथ जो है वो मिक्स किया जाता है। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? जब तुम इन बेक्ड बिस्किट्स को खाती हो तो क्या तुम ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं तुम इन्हें अलग अलग देख पाती हो? क्या तुम्हें दूध अलग से दिखता है या चीनी अलग से दिखती है या जो आटा है वो अलग से दिखता है? नहीं ना, वो सब इकट्ठा एक साथ दिखता है। जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. क्या बोलता है सुकांत कि जिस तरह से बिस्किट्स में जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम नहीं देख सकती, उसी तरह से जो है जो अर्थ पे रॉक्स हैं उनके अंदर बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल्स, और वो उसके उन रॉक्स के अंदर मिक्स हैं। These minerals are scattered throughout the Earth's rocky crust. और ये जो मिनरल्स हैं ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं अर्थ की रॉकी क्रेस्ट के ऊपर, जगह जगह जो है वो बिखरे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके साथ एक फिगर शेयर की गई है, पिक्चर शेयर की गई है, जिसमें बताया गया है कि जो है कोल माइन की पिक्चर है जिसमें जो है कोयले को जो है, कोल को जो है एक ट्रक में जो है वो लोड किया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब बच्चे, जो आप खाना खाते हो उसमें जो सॉल्ट यूज़ करते हो वो भी क्या है? एक मिनरल है। जो आपकी पेंसिल है उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है वो भी क्या है? एक मिनरल है। जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब भी क्या है? मिनरल्स हैं। जो हमारे यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम, स्टील के बने हैं, ये सब भी क्या है? मिनरल्स हैं। सो इन मिनरल्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मिनरल्स जो हैं ये हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो है वो बिखरे हुए हैं, हर जगह जो है वो बिखरे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो एग्जाम्पल है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो, आपको अच्छे से समझ आ गई हो। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज अ मिनरल, कि मिनरल होता क्या है। अ नेचुरली अकरिंग सबस्टांस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल। क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सबस्टेंस जो नेचुरली पाया जाता है और जिसका एक स्पेसिफिक, डेफिनेट मीन स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, ठीक है, निश्चित जो है केमिकल कंपोजिशन है यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहा जाता है? मिनरल। अब केमिकल कंपोजिशन मीन्स आइडेंटिटी एंड रिलेटिव नंबर ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप एनी केमिकल पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा सबस्टांस जो नेचुरली पाया जाता है और जिसका जो है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो है डेफिनेट जो है वो केमिकल कंपोजिशन है, उसे क्या कहते हैं हम? मिनरल। Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formations. अब जो minerals हैं वो हर जगह जो है वो एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर नहीं है मिनरल्स बिल्कुल भी। वो क्या है? कंसंट्रेटेड है एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर रॉक फॉर्मेशंस में। कहीं पर क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही, पर्टिकुलर एरिया में ही जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं। हर जगह जो है वो मिनरल अवेलेबल नहीं है और वो इसी वजह से जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. और कुछ ऐसे मिनरल्स जो हैं वो उन जगहों पे पाए जाते हैं जो कि ईजिली असेसिबल नहीं है, जहाँ पे मतलब हम ईजिली जो है वो पहुँच नहीं सकते। असेसिबल मीन्स अप्रोचेबल, जहाँ पे हम ईजिली नहीं पहुँच सकते, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड, ठीक है, आर्कटिक ओशन में, और जैसे कि अंटार्कटिका में। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस। अब जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग जो हैं जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में और अलग अलग कंडीशंस के अंदर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा
तो वहाँ पे जो है वो अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, कहीं पर कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, कहीं पे सॉइल जो है वो पुरानी होगी तो वहाँ पर अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे, कहीं पे सॉइल फ्रेश होगी तो वहाँ पर अलग तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। तो मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में और अलग अलग कंडीशंस के अंदर जो है वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और ये जो मिनरल्स हैं ये नेचुरल प्रोसेस से क्रिएट होते हैं, बनते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता। अब जैसे गोल्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, या फिर हमारा जो है ग्रेफाइट है, ये उसके बाद ये जो सॉल्ट है, ये सब कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं? ये नेचुरल प्रोसेस से ही बनते हैं। सो इसमें जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. और इन मिनरल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? एक तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उनका बाहर से देखकर कि उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी मीन्स घनत्व, ठीक है, सॉलिडिटी की थिकनेस कितनी है, मास कितना है उनका, देन हार्डनेस कितने हार्ड है वो, और या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी कि वो सॉल्युबल हैं या नहीं हैं। सो इस तरह से हम मिनरल्स को जो है पहचान सकते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि मिनरल्स होते क्या हैं, ठीक है, और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, ये कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन होगी आप अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।